तो टाइटल देखकर क्लिक कर ही दिया कि भाई हमें भी बताओ ऐसी कौन सी मूवी है जिसको देखकर बाकी लोग रो पड़े। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। तो चिंता मत करो, वीडियो देखने के बाद इस चीज का आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा। ऑल्सो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज के लिए माफी चाहूंगा। जहाँ पहले बात करते हैं पिक्चर की, जिसका नाम है हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज। स्टोरी की बात करें तो मूवी का नाम जानने के बाद तुम्हें पता ही चल गया होगा। जहाँ एक लड़के एम को अपनी दादी के मरने से पहले 1 मिलियन थाई बाहट कमाने हैं, जो कि थाईलैंड की करेंसी है। तुम कंफ्यूज ना हो तो अभी के लिए रुपीज ही मानते हैं। तो हाँ, एम को 1 मिलियन रुपीज अपनी दादी के मरने से पहले कमाने तो जरूर है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि लड़का किसी फैमिली प्रॉब्लम या फिर अपनी दादी के लिए ये सब कर रहा है, शायद बेचारी बूढ़ी औरत को किसी तरह का सरप्राइज देना चाह रहा होगा, तो नहीं, ये हरामी मानुष अपनी दादी की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में है। I mean, ये भी एक तरह का सरप्राइज ही है। खैर, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है वो तुम पिक्चर में देखना। ये मेरी फर्स्ट थाईलैंड मूवी थी। इससे पहले मैंने थाईलैंड सिनेमा की किसी भी फिल्म को नहीं देखा था, एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड एंड अ ग्रेट स्टार्ट, बिकॉज काफी चीजों से मैं रिलेट कर पा रहा था। चाहे वो फैमिली के झगड़े हो, दादी पोते का रिलेशन, या फिर वहाँ का कल्चर। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें इंडियन सिमिलैरिटीज दिखती हैं। जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे सिर्फ उन्हें एक बर्डन समझते हैं। अगर मिलने भी आए तो वो बस प्रिटेंड करते हैं। होता है ना, ऊपरी मन से बस खुश होने की एक्टिंग करना। वो कोई जेन्युइनली खुश नहीं है उनके साथ रुककर। जहाँ एम एंड दादी का जो रिलेशन था उसको देखने में ज्यादा मजा आता है। वो छोटी मोटी नोक जोक, कहानियां, किस्से डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में कुछ पुरानी यादों को क्लिक करते हैं कि हम भी तो ऐसे ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताया करते थे या फिर बिताया करते हैं। ओल्ड कस्टम्स को भी फील कर पाते हो। जब एम गैस को छोड़ के माइक्रोवेव में टी बनाता है तो उससे उसकी दादी खुश नहीं होती। ये वाला सीन, या फिर ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ पर तुम्हें इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। एंड मैं इस चीज को लेकर सरप्राइज भी था, क्योंकि मूवी में जिन्होंने दादी का रोल प्ले किया है ये उनकी पहली मूवी थी। हाँ, पहली, और इन्होंने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। ऑल्सो जब एम एंड दादी की किसी स्पेशल मोमेंट पे बातचीत होती है तब तुम बैकग्राउंड में एक हल्के से पियानो की आवाज सुन सकते हो। कुछ सीन्स में इसके साथ वायलिन को भी मिक्स किया है, मुझे ये काफी अच्छा लगा। वहीं एम के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी बहुत अच्छे से किया है। स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा कि तुम उसकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे चेंज होते हुए देखते हो। ऐसा नहीं है कि किसी सडन इंसिडेंट के बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी तो अच्छी है ही, लेकिन अगर हम लोकेशन और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये चीज काफी जेन्युइन है। यू नो, तुमने काफी मूवीज में देखा होगा, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज में, जहाँ पर ऐसी लाइफ को दिखाया जाता है ना जिसको देखकर बिल्कुल भी रियल फील नहीं होता कि आखिर ये कौन सी दुनिया से निकल के आए हैं। हाल ही में आई नादानिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आखिर इतनी अमीर किसकी मिडिल क्लास फैमिली होती है। भाई, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट जो सच है वो सच है। ऑल्दो मूवी का स्टार्ट काफी अच्छा नहीं है, जिसको देखने के बाद शुरू का आधा घंटा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे आगे देखते जाओगे ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होती जाएगी। रियली मूवी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। जहाँ मूवी हमें ये बताती है कि उस उम्र में पहुंचने के बाद उनके लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज रियली उनके लिए मायने रखती है तो वो है आपके साथ बिताया हुआ टाइम। तुमसे कुछ लेना तो छोड़ो, वो बदले में तुम्हें कुछ ज्यादा देकर ही जाएंगे। तो मूवी देखने के बाद फाइनली हमें हमारा आंसर मिल चुका था कि क्या ये पिक्चर उतनी इमोशनल इंपैक्टफुल है जिसको देखने के बाद तुम रो पड़ो। तो इसका जवाब है क्लियर कट हाँ। इफ यू आर एवरेज पर्सन जो कि ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को झेल नहीं पाता, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे बनो जो काफी कुछ देख चुका है या फिर देखता रहता है, तो ना, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने वाले। हाँ, बट इतने मोमेंट्स को देखने के बाद मन तो भर आता ही है। बस भाई, मेरा तो हो गया। एंड मैं ये तुम्हें जरूर से कहूंगा कि हो सके तो इस मूवी को अपनी फैमिली या फिर अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके साथ बैठकर देखना। और अगर मेरी अगली पिक्चर के लिए तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छी सी मूवी है तो जरूर से कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अलविदा।